नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस कार्यक्रम में हम हर बार स्वास्थ्य संबंधित अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं और इसी कड़ी में आज हम जानेंगे कि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी क्या होती है, इसे कैसे किया जाता है और मरीज के लिए ये कितनी कारगर है। और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सुयश हॉस्पिटल कोटा रायपुर से MSMCH न्यूरोसर्जरी डॉक्टर राहुल अहलुवालिया जी। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। नमस्कार। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और आज हम जानेंगे कि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी क्या होती है। लेकिन इसके पहले यह जानना जरूरी है कि एंडोस्कोपी क्या होती है। सर, अगर हम आसान शब्दों में समझना चाहें तो एंडोस्कोपी क्या होती है, किस तरह की पद्धति होती है मेडिकल साइंस में ये? देखिए, एंडोस्कोपी का मतलब होता है कि आप दूरबीन से किसी भी शरीर के अंग की जांच करें, चाहे वो पेट की हो, आंतड़ियों की हो, पेशाब के रास्ते की हो या पेशाब की थैलियों की हो। उसी प्रकार आज की डेट में मेडिकल साइंस ने अपने आप को इतना कारगर बना लिया है कि अब रीढ़ की हड्डी की बीमारियों में, जैसे कि शायटिका हो या कनाल स्टेनोसिस हो, तो इनका भी हम अब एंडोस्कोपी से इलाज कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो हमने समझा कि एंडोस्कोपी क्या होती है। सर, इसके एक कदम हम आगे जाएं तो आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा भी कर रहे हैं, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, जिस तरह से नाम से ही डिनोट है कि स्पाइन की सर्जरी इसमें की जाती है, लेकिन जो पद्धति होती है वो एंडोस्कोपिक होती है। क्या ये जो पद्धति है इसे हम सबसे नवीनतम तकनीक कह सकते हैं मेडिकल साइंस की मरीजों के लिए? जी बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा है। एकदम ही आधुनिक तकनीक है ये, जिसमें पहले मरीज को स्पाइन सर्जरी के लिए बेहोश किया जाता था, 8-10 सेंटीमीटर का चीरा लगाया जाता था, मरीज को 7 से 10 दिन अस्पताल में रहना पड़ता था और उसके बाद भी चलने फिरने में बहुत तकलीफ होती थी। लेकिन एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में आज की डेट में जो हम काम कर रहे हैं, इसमें 1 सेंटीमीटर से भी छोटा चीरा लगता है। मूलतः ये सर्जरी जो है पूरी की पूरी तरह केवल और केवल एक सुन्न करने वाला जो इंजेक्शन होता है उसे लगा के की जाती है और मरीज 2 घंटे 3 घंटे बाद चलने लगता है और एक ही दिन में अस्पताल से छुट्टी लेके अपने घर चले जाता है। इससे अच्छी बात सर और क्या हो सकती है, क्योंकि मरीज भी अक्सर यही चाहते हैं कि जो ये पूरा प्रोसेस है वो बहुत जल्दी हो, क्योंकि अक्सर लोगों के मन में एक डर बना रहता है सर्जरी की। जहां तक बात आती है, सर्जरी टर्म ही ऐसा है कि जब कोई मरीज उसके बारे में सुनता है, एक उसके मन में घबराहट सी हो जाती है कि सर्जरी मतलब कि चीर फाड़। क्या ये उतनी ज्यादा डराने वाली सर्जरी होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत आसान सुगम होती है, जटिलता से परे? जी बिल्कुल, ये बहुत ही एक सरल तरीका है मरीज की रीढ़ की हड्डियों में दर्द पैदा करने वाले बीमारियों को, जैसे कि स्लिप डिस्क, शायटिका, कनाल स्टेनोसिस, इनका इलाज करने के लिए। जैसे कि मैंने बताया कि 1 सेंटीमीटर से छोटा चीरा लगता है, केवल शून्य किया जाता है, इस पे मांसपेशियों को काटा भी नहीं जाता। तो ये सिस्टम ऐसा है कि मरीज को पता भी नहीं चलता कि उसकी सर्जरी हो जाती है और केवल एक छोटी सी बैंडेड जो हम लगाते हैं शरीर में कहीं भी कट लगने से, वैसे ही बैंडेड लेके मरीज अगले दिन अपने घर चले जाता है। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी बात सर ने बताई कि एक बहुत छोटा अंतराल यहाँ पर जो होता है वो मनुष्य के शरीर में यहाँ पर डाला जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा उसे ना ही दर्द होता है, ना ही किसी तरह की बड़ी चीरफाड़ करने की जरूरत होती है, बल्कि एक दिन के अंदर ही ये जो पूरा प्रोसेस है वो हो जाता है और फिर अपने घर चले जाता है। जब ये पूरी सर्जरी होती है सर, तो इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, और सर्जरी का अगर हम ड्यूरेशन देखें तो अन्य सर्जरी के मुकाबले वो इसमें कितना लगता है टाइम? देखिए, इसमें प्रोसेस तो बहुत सिंपल है। मरीज का यदि एमआरआई हुआ है और हम जी। डायग्नोसिस बना लेते हैं, तो हम पेशेंट को खाली पेट रख के कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं और यदि हमको लगता है कि हाँ मरीज सर्जरी के लिए फिट है, तो हम पेशेंट को टेबल पे लेते हैं और सी आर्म फ्लोरोस्कोपी मशीन के अंतर्गत एंडोस्कोप डाल के हम मॉनिटर पे देख के सर्जरी को करते हैं। और इस प्रोसेस में सबसे अच्छी बात यह है कि मरीज पूरा टाइम होश में रहता है। तो यदि हम नस के आसपास भी कुछ कर रहे होते हैं, मरीज को कुछ तकलीफ होती है, तो तुरंत हमें बता देता है कि उसे कुछ तकलीफ हो रही है। इससे नस को हम प्रोटेक्ट कर लेते हैं। और जैसे कि आपने पूछा कि इसमें कितना समय लगता है, तो आमतौर पे ये पूरी सर्जरी जो है 30 से 40 मिनट की रहती है। 30 से 40 मिनट की सर्जरी, और कहीं ना कहीं ये भी कहना गलत नहीं होगा सर कि इतना ही ड्यूरेशन अगर मरीज दे दे सर्जरी में, तो आने वाला जो उसका जीवन है वो बहुत आसान हो जाता है। दर्द से भी कहीं ना कहीं
उसकी जो एक घबराहट होती है वो भी यहाँ पर दूर हो जाती है। सर, जिस तरह से आपने बताया कि मरीज 30 से 40 मिनट की सर्जरी के बाद पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है, इसके बाद अगर हम देखें तो किस तरह के प्रिकॉशंस उन मरीजों को रखने होते हैं? जी, आमतौर पे किसी भी मरीज को अपना अगर स्पाइन हेल्दी रखना है, मरीज या किसी भी व्यक्ति को अगर अपना स्पाइन हेल्दी रखना है, तो उसे समझना होगा कि रोज़ सुबह उठ के उसे व्यायाम करना है, एक्सरसाइजेस करनी है। खास करके भुजंग आसन और सूर्य नमस्कार जैसे जो आसन है, वो हमारी रीढ़ की हड्डी को एकदम कुशल बनाने के लिए बने हैं। इसके अलावा हमें ध्यान रखना होता है कि हम ज़्यादा देर तक के कहीं पे बैठे ना रहें, ज़्यादा देर तक खड़े ना रहें, तो हर थोड़ी देर में चलने का प्रयास रखें। और इसके अलावा आप जो है आगे ना झुकें, ज़मीन पे ना बैठें, भारी सामान ना उठाएं। इनके लिए अगर कुछ करना है तो अपने आप को मस्कुलर ट्रेनिंग देके, फिजिकल ट्रेनिंग देके इस केपेबल बनाएं कि आप भारी सामान उठा सकें। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी बात सर ने बताई कि यदि आप अभी स्वस्थ भी हैं, तो भी ये जो तमाम चीज़ें हैं, उसे आपको बिल्कुल पालन में लाना चाहिए कि आप निश्चित तौर पर अपनी जो दिनचर्या है, उसे ऐसा रखें कि कोई भी बीमारी आपको ना हो। यदि आप नियमित तौर पर व्यायाम करते हैं, अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, डाइट एक अच्छी फॉलो करते हैं, तो कोई भी बीमारी आपको नहीं होगी। लेकिन यदि आपने ये सर्जरी कराई है, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी कराई है, इसके बाद भी कुछ ऐसे मापदंड होते हैं, जिसे अपनाने की आपको ज़रूरत होती है। सर, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि ये जो सर्जरी होती है उसे भी अलग अलग भागों में हम विभाजित करते हैं। क्या एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के अंदर भी इस तरह की कोई विशेष कैटेगरी होती है? क्या इसके भी किसी तरह के अलग प्रकार होते हैं? जी बिल्कुल, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी काफ़ी तरीक़ों की है, जिसमें कुछ में पूरा बेहोश किया जाता है और उसमें भी चीरे बड़े लगते हैं। लेकिन आज की डेट में जो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी सुयश हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जिसको ट्रांसफोरामिनल एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी कहा जाता है, और दूसरी पद्धति यूनिलैटरल बाइपोर्टल एंडोस्कोपी यूबीई सर्जरी कहा जाता है। इन दोनों ही सर्जरीज में हम केवल 1 सेंटीमीटर से छोटे चीरे के थ्रू ये सारी सर्जरीज करते हैं। और ये सारा का सारा प्रोसेस जो है केवल और केवल लोकल सुन्न करने वाला इंजेक्शन लगा के किया जाता है। सबसे अच्छी बात इन सर्जरीज में, इन दोनों तरीकों में ये है कि उम्र का इन सर्जरी से कोई संबंध नहीं है। हमने इस सर्जरी के इस पद्धति के माध्यम से 15 वर्ष के बच्चे से लेके 90 वर्ष की महिला का ऑपरेशन सक्सेसफुली किया है। क्या बात है! तो 15 वर्ष के बच्चे से लेकर एक वृद्ध जो कि 90 वर्ष की महिला थी, उनका भी सफल ऑपरेशन सुयश हॉस्पिटल में हुआ है एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के बाद। और निश्चित तौर पर सर ये माना ही जा सकता है कि आज की भी जो तिथि है उन्हें उसके बाद से कभी किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। आपने बताया कि सर्जरी कैसे होती है, इसके प्रकार क्या होते हैं, कितना ड्यूरेशन होता है। अब सबसे अहम सवाल सर ये आता है कि सुयश हॉस्पिटल जो कि अपनी सेवाओं के लिए जाना जाता है, अब तक अगर आपका कुछ मेडिकल रिकॉर्ड है तो उसके मुताबिक कितनी एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी यहाँ पर हो चुकी है और रेस्पॉन्स रेट क्या रहा है सर इसका अभी तक? जी, पिछले 2 वर्षों से मैंने सुयश हॉस्पिटल में 250 से अधिक एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी करी है, जिसमें ना केवल शायटिका के लिए, डिस्क प्रोलैप्स के लिए, बल्कि कनाल स्टेनोसिस के लिए। और कई बार आप देखे होंगे, मरीजों को पता होगा कि स्पाइन सर्जरी करते वक्त डॉक्टर बोलता है कि स्क्रू रॉड लगाना पड़ेगा और डिस्क की जगह जाली डालनी पड़ेगी। तो ये सर्जरी भी हमने एंडोस्कोपी से करके दी है। और इन सब में यदि मैं कहूँ तो 90% मरीज जो हैं मेरे इस सर्जरी से बेहद प्रसन्न रहे हैं। और 5 से 10% में कुछ बीमारियां ही ऐसी होती हैं जिनमें आप पूरा का पूरा रिलीफ नहीं दे पाते हैं, लेकिन वो यदि बेड रिडन थे तो आज सहारे से चल पा रहे हैं। बिल्कुल, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सर सुयश हॉस्पिटल की तो निश्चित तौर पर है, लेकिन एक व्यक्तिगत तौर पर देखें तो आपकी भी है कि 90% मरीज, यानी कि एक बहुत अच्छा, एक बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स रेट हम इसे कह सकते हैं कि इतने लोग सेटिस्फाइड हुए और इससे सेटिस्फाइड हुए, बल्कि उन्हें अभी तक किसी तरह की प्रॉब्लम भी नहीं। और सर ने एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर ये कही, अक्सर ये धारणा भी होती है सर कि अगर आप स्पाइन की सर्जरी कराएंगे तो वहां पर बोल्ट्स कसे जाएंगे या फिर जाली का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन ऐसा इसमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। और यही वजह भी है कि 15 साल के बच्चे से लेकर जो 90 वर्ष तक के वृद्ध होते हैं, वो भी इस सर्जरी से लाभान्वित हो चुके हैं और आज तक उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आई। सर, अक्सर जो मेडिकल फील्ड में चैलेंजेस हम ये देखते हैं कि नवाचार को अपनाने में लोग बहुत ज्यादा झिझकते हैं। और जिस तरह से आपने बताया कि ये जो तकनीक है ये पूरी तरह से नवीनतम तकनीक है, जो ट्रेडिशनल मेथड्स होते थे स्पाइन सर्जरी के उससे बहुत ज्यादा ये अलग है। लेकिन क्या आप ये मानते हैं सर कि आज भी अगर हम खासकर छत्तीसगढ़ की ही बात करें तो यहाँ पर इस तकनीक को लेकर उतनी ज्यादा जानकारी लोगों को अभी तक नहीं हो पाई है, जागरूकता उतनी ज्यादा अभी तक नहीं हो पाई है, जिस वजह से इसका जो एक रेट होना चाहिए, यानी कि जो मरीज होने चाहिए, वो इस सर्जरी की तरफ मूव नहीं कर पा रहे हैं?
जी अमित जी, आपने एकदम सही बात कही है कि अभी भी छत्तीसगढ़ में ये धारणा है कि हम अगर स्पाइन की सर्जरी कराएंगे तो हम बिस्तर पे आ जाएंगे, चल नहीं सकेंगे। ये धारणा इसलिए बनी है क्योंकि पहले पुरानी तकनीकों से ऑपरेशन होता था, उसमें परेशानियां आती थी। लेकिन आज की डेट में आधुनिक मशीनों से लैस तकनीकों से यदि हम ऑपरेशन करते हैं तो मरीजों को इस तरह की तकलीफ बिल्कुल नहीं होती है। और मैं ये बिल्कुल बताना चाहूँगा कि जिन ऑपरेशंस में, जिन बीमारियों के लिए जब हम ओपन स्पाइन सर्जरी करते थे तो बिल्कुल स्क्रू रॉड लगा के कसना पड़ता था, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी ऐसे मरीजों के लिए वरदान है। क्योंकि यदि हम 2 से ज़्यादा लेवल पे भी सर्जरी करते हैं तो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में ऐसे मरीजों को स्क्रू रॉड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं इसे लेकर जितना ज्यादा जागरूकता भी होगी सर, इस तरह के कैंपेन्स भी होंगे, तो निश्चित तौर पर जिन मरीजों को इसकी जरूरत है वो इस तकनीक को अपना सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। और अगर आपको लाभान्वित होना है तो आप सुयश हॉस्पिटल कोटा रायपुर में संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर राहुल अहलूवालिया जी वहां पर आपको मिल सकते हैं, इनसे आप निजी परामर्श भी ले सकते हैं और जो भी केस है आपका वो बहुत बखूबी वहां पर डील भी किया जाएगा। सर, अभी हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले कि 15 वर्ष से लेकर 90 साल तक के मरीजों का इसमें सफल उपचार हुआ है। क्या कोई एक ऐसा केस आपके सामने अभी तक आया है इस पूरे स्पैन में जो बहुत ज्यादा जटिल था लेकिन सर्जरी के बाद वो पूरी तरह से दुरुस्त हो गया और आज तक उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ इस विषय को लेकर नहीं हुई है? जी बिल्कुल, इन सब केसेस में जो सबसे यादगार केस रहेगा वो यही 90 साल की महिला हैं। वो रायपुर की रहने वाली है, मैं नाम नहीं लूँगा, और बहुत ही प्रभावी परिवार की रहने वाली महिला है वो। उनके पास किसी भी तरह की परेशानी नहीं थी। वो चाहते तो अमेरिका कहीं भी जाके अपना इलाज करा सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे मौका दिया अपना इलाज करने का। और ऑपरेशन के पहले वो एकदम बेड रिडन थी और बेहद दर्द में थी। उनकी 2 लेवल L3, L4 और L4, L5 की स्पाइन सर्जरी हमने करी, जिसमें हमने यूबी और ट्रांसफोरामल दोनों ही तकनीकों का प्रयोग किया। ये ऑपरेशन मैंने 28 जून 2021 में किया था। और उसके बाद करीब करीब 3 दिन से जो उनको रिस्पांस मिलना शुरू हुआ, वो चलने लगी। पहले वो वॉकर से चलना शुरू करी और करीब करीब 10-15 दिन में विद फिजियोथेरेपी वो एकदम दर्द रहित होके अपनी पूरी दर्द की दवाओं को बंद करके बिना वॉकर के चलना शुरू करी। और आज भी जब मैं उनसे मिलता हूँ, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र की दादी हैं, आज भी जब मैं उनसे मिलता हूँ तो वो बहुत खुश हैं और हर बार मुझे आशीर्वाद देती हैं। क्या बात है सर, ये निश्चित तौर पर एक उपलब्धि भी होती है क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि एक मरीज और डॉक्टर का जो रिश्ता होता है, कहा जाता है वो सिर्फ हॉस्पिटल तक या क्लिनिक तक सीमित होता है, लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि एक घरेलू संबंध भी उनसे हैं और जिस तरह से आपने बताया कि जून 2021 में उनका आपने इलाज किया था और आज मई 2022 चल रही, यानी कि लगभग 1 साल हो रहा है और रेस्पॉन्स रेट दर्शक आप इसी से समझ सकते हैं इतना बढ़िया है। 90 साल उनकी उम्र है लेकिन आज तक इस विषय को लेकर उन्हें कोई शिकायत नहीं हुई, कोई भी परेशानी नहीं हुई। सर, ये जो पूरी सर्जरी है इसके लिए क्या विशेष तरह के चिकित्सक की जरूरत होती है? क्योंकि हमने देखा है कि रायपुर में काफी जगह पर ये दावा जरूर किया जाता है छत्तीसगढ़ में कि इस तरह की सर्जरी होती है, लेकिन मरीज उतने ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं हो पाते। तो क्या आप ये मानते हैं इसके पीछे जो एक प्रोफेशनल होता है उससे ये कराना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है? जी बिल्कुल, एकदम सही बात है। किसी भी काम के लिए मेरा ऐसा मानना है कि किसी प्रोफेशनल को ही आपको हायर करना चाहिए। आप चाहते हैं घर में अच्छा काम हो, आप अच्छा आर्किटेक्ट लेते हैं, वैसे ही यदि आप चाहते हैं कि आपका रीढ़ की हड्डियों का दर्द ठीक हो, पैरों का दर्द ठीक हो, तो आपको हमेशा एक अच्छे वेल ट्रेंड सर्जन से ही इसका इलाज कराना चाहिए। इसमें तकनीक को इस्तेमाल करना तो आसान है, किंतु इस तकनीक में आपकी कितनी एक्सपर्टीज़ है, आपके सारे के सारे जो रिजल्ट हैं वो उसी पे निर्भर करते हैं। बिल्कुल, तो प्रोफेशनल से आप बिल्कुल सलाह ले सकते हैं और डॉक्टर राहुल अहलूवालिया जो कि सुयश हॉस्पिटल में आपको मिल सकते हैं, इनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि इस विषय से संबंधित किसी भी तरह की परेशानी आपको है, आपके किसी परिचित को है, तो आप यहां पर जाकर ट्रीटमेंट उनका ले सकते हैं। सर, अगर हम इस पूरे सर्जरी के सेटअप की बात करें तो इसका जो ओटी होता है, क्या वो अन्य सेटअप्स के मुकाबले थोड़ा सा अलग देखने को मिलता है? किसी विशेष तरह के जो उपकरण का सेटअप हम कह सकते हैं वो यहाँ पर तैयार किया गया है हॉस्पिटल में? जी बिल्कुल, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के लिए एक स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन थिएटर की आवश्यकता होती है, जो कि सुयश हॉस्पिटल में बिल्कुल है। और इसमें क्या होता है कि जो सियाम मशीन होती है, जो एक तरह की एक्सरे मशीन होती है, वो पूरा टाइम आपके इस्तेमाल में रहनी चाहिए। और एडवांस फ्लैट पैनल सियाम जो हमारे यहाँ उपलब्ध है, उसमें हम इस सर्जरी को करते हैं। इसके अलावा जो इसमें इस्तेमाल होने वाले उपकरण हैं वो स्पेशली डिज़ाइंड होते हैं। और काफ़ी उपकरण तो ऐसे हैं जो मैंने इन सर्जरीज़ को कर करके
स्पेशली डिज़ाइन करवाया है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज से। तो निश्चित तौर पर एक नवाचार इस सर्जरी में तो है, लेकिन इससे ज्यादा मेहनत सुयश हॉस्पिटल में हुई है इस पूरे सेटअप को तैयार करने में, ताकि बहुत ही सुगमता से और बहुत ही वाजिब इलाज आपको मिल सके अगर आप अपने मरीज को लेकर वहां पहुंचते हैं। अगर किसी भी संबंधित का आप इस विषय में इलाज कराना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप सुयश हॉस्पिटल विजिट कर सकते हैं और वहां डॉक्टर राहुल आहलूवालिया से संपर्क कर सकते हैं इस विषय को लेकर के। सर, अक्सर ये देखा गया है कि एक तरह से जो स्पाइनल कॉर्ड का पेन होता है, स्लिप डिस्क की परेशानियां होती है, ये आज के दौर में बहुत ज्यादा कॉमन होती जा रही है। एज अ डॉक्टर आप क्या वजह मानते हैं इस तरह की परेशानियों के बढ़ने की? देखिए, सबसे बड़ा कारण जो है वो है कि आज की डेट में हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते। आपको सुबह उठते सार व्यायाम करना है, वॉक करना है, योगा करना है। इसके अलावा आप यदि आपका सिटिंग जॉब है, मोस्ट कॉमनली जो मेरे पास मरीज आते हैं आज की डेट में वो यंग पेशेंट्स हैं, 25 से 45 साल के लोग हैं, जिन लोग सिटिंग जॉब्स में हैं, कंप्यूटर डेस्क जॉब्स वाले हैं। तो इन लोग क्या करते हैं, ये एक ही जगह पे बैठे रहते हैं। आप यदि बहुत देर एक जगह पे बैठे रहेंगे तो आपका पूरा का पूरा प्रेशर जो है बॉडी का वो L4, L5 और L5S1 लेवल पे आता है, जिससे स्लिप डिस्क होने की संभावना बेहद बढ़ जाती है। तो जैसे कि मैंने पहले भी इस प्रोग्राम में बताया है, मैं दोहराना चाहूँगा कि आपको हमेशा 45 मिनट 50 मिनट बैठने के बाद 5 मिनट का वॉक करना है। यदि बहुत ज़्यादा देर के लिए आप खड़े हैं तो 5 मिनट के लिए बैठ जाइए। ये 5 मिनट का जो आपका ब्रेक है ये आपको लंबर डिस्क डिजीज से बचा के रखेगा। बिल्कुल। तो यदि बहुत वक्त तक एक ही जगह पर स्थिर होकर आपको काम करना है तो आप बीच बीच में ब्रेक्स में डिवाइडेशन आपके वर्क कर लें, ताकि आपकी जो डिस्क है वो पूरी तरह से हैंग ना हो, उसमें थोड़ा सा मूवमेंट होता रहे। और एक हेल्दी डिस्क के लिए जिस तरह से सर ने इस कार्यक्रम की शुरुआत में भी जानकारी दी थी कि लाइफस्टाइल में बदलाव करना आपको बहुत जरूरी है। अगर आप ओवरवेट है तो व्यायाम भी करें, क्योंकि सर देखा जाता है कि ओवरवेट ओबेसिटी की समस्या से भी इस तरह की जो समस्याएं है वो काफी बढ़ जाती हैं। तो निश्चित तौर पर आपको अपने शरीर का बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। सर, एक सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि आमतौर पर जब भी किसी मरीज की सर्जरी होती है तो कई बार ऐसा भी होता है कि उसे कुछ वक्त तक कुछ दवाइयों पर भी निर्भर होना पड़ता है, ताकि आगे चल के जो सर्जरी का पेन है वो से ना हो। अब चूंकि इस सर्जरी में तो दर्द ही नहीं है, दर्द निवारक सर्जरी जिस तरह से आपने बताया ये है, लेकिन खान पान को लेकर और मेडिकेशन को लेकर क्या किसी विशेष तरह की एडवाइस की जरूरत मरीजों को होती है जो इस सर्जरी से गुजरते हैं? बेसिकली यदि हम एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी करते हैं और केवल सिर्फ डिस्क के लिए इस ऑपरेशन को करते हैं तो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में 2 से 3 घंटे जो उनको हम अस्पताल में रखते हैं उसमें एक इंजेक्शन एंटीबायोटिक का और एक इंजेक्शन पेन किलर का हम देते हैं। उसके अलावा इन्हें और कोई दवाइयाँ नहीं लगती। यदि हम किसी मरीज का एंडोस्कोपिक फ्यूजन करते हैं तो उस मरीज को हम अस्पताल में 2 से 3 दिन रखते हैं, क्योंकि उसमें दूरबीन द्वारा ही स्कोप रॉड एंडोस्कोपिक टेक्निक द्वारा ही स्क्रू रॉड और 2 हड्डियों के बीच में जाली डाली जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम 2 से 3 दिन तक के दवाइयाँ देते हैं, जिसमें कुछ लो डोज में पेन किलर देते हैं। बाकी सर्जरी के बाद, डिस्चार्ज के बाद बहुत ज़्यादा दवाइयों का इस्तेमाल नहीं होता इसमें। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि सर्जरी के बाद बहुत ज़्यादा दवाइयों पर जो निर्भरता है आपकी वो यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है, उसकी ज़रूरत ही खत्म हो जाती है, क्योंकि जो पूरा स्पान होता है वो अपने आप में बहुत बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि मरीज को ओटी के अंदर ही जो उसकी संबंधित शिकायत है उससे निदान मिल सके, और इसके बाद जब वो घर जाता है तो सामान्य दिनचर्या में वो लौट सके और अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल वो फिर से शुरू कर सके। सर, चूंकि हम इस कार्यक्रम के अंतिम चरण में है, बहुत सारी चीज़ें हमने इस कार्यक्रम में आपसे जानी है इस पूरे विषय को लेकर, लेकिन आखिर में कोई एक ऐसा संदेश जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहें जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस पूरे विषय को लेकर एक आपका फाइनल कमेंट हम चाहेंगे सर। जी, मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि आप अपनी रीढ़ की हड्डी से संबंधित बीमारियों को अनदेखा ना करें। और यदि आपको तकलीफ़ है, यदि आपका कमर दर्द है ऐसा जो बहुत ज़्यादा देर बैठने से कूल्हे में भारीपन बना रहा हो, या पैरों में झुंझुनाहट आए, या आपको 10-15 कदम चलने में ही तकलीफ़ हो रही है, तो आप इस बात से चिंतित ना हो कि आपको डॉक्टर सर्जरी बोलेगा और उसके बाद आप बेड पे आ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितनी मॉडर्न टेक्निक्स हैं इनसे मरीजों का दर्द निवारण बहुत सरल हो चुका है और रिजल्ट्स बहुत अच्छे हो चुके हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है, आप जल्द से जल्द संपर्क करें, आपके दर्द का निवारण बिल्कुल किया जाएगा। बिल्कुल, दर्द का निवारण आपका बिल्कुल हो सकता है। सुयश हॉस्पिटल कोटा रायपुर में आप संपर्क कर सकते हैं, डॉक्टर राहुल आहलूवालिया से संपर्क कर सकते हैं। और एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के विषय में जिस तरह से आज हमने इस कार्यक्रम के जरिए आपको एक संदेश देने की कोशिश की है
कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तो हुई, और सबसे ज़्यादा अच्छी बात इसमें यह है कि दर्द मरीज को नहीं होता है, और एक जो पूरा प्रोसेस है वो 30 से 40 मिनट की ड्यूरेशन में आपका हो जाता है। और इसके बाद सबसे अच्छी बात और ये है इसमें कि दवाइयों पर जो निर्भरता है आपकी वो यहाँ पर नहीं रहती, सिर्फ आपको एक हेल्थी लाइफस्टाइल को फॉलो करना है। काम अगर बहुत लंबे समय तक बैठ के करने का है आपका, तो आपको यहाँ पर काम के बीच में ब्रेक लेने की ज़रूरत है। और जिस तरह से रेस्पॉन्स रेट बहुत अच्छा रहा है सुयश हॉस्पिटल का, और सर ने जिस तरह से इस कार्यक्रम में हमने कई बार चर्चा भी की कि उम्र इसमें किसी भी तरह से मायने नहीं रखती है। और यदि 15 साल के बच्चे को भी परेशानी है तो भी इस एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी से उसकी समस्या का निदान हो सकता है। रीढ़ संबंधित अगर उसको इस तरह की परेशानी है जिसमें सर्जरी की जरूरत है तो उसका निदान हो सकता है। लेकिन अगर कोई सीनियर सिटीजन है, यानी कि 80-90 साल की भी जिनकी उम्र है, वो भी यदि चाहें तो इसे जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल घबराने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि सर अक्सर यही देखा जाता है कि सर्जरी का नाम सुनकर लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, एक डर सा उनके मन में आ जाता है। तो इस सर्जरी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सर, सुयश हॉस्पिटल आने वाले समय में नवाचार की दिशा में और कौन से काम लेकर आ रहा है, और छत्तीसगढ़ के प्रदेशवासियों को किस तरह की और सुविधाएं अस्पताल में आने वाले समय में आप लोग देने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम शहर के और प्रदेश के मरीजों को जो नई से नई तकनीक है उससे निजात दिला सकें। तो अभी हमारे पास जो है मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबल है। अभी हमने नया रोबोटिक माइक्रोस्कोप भी परचेज़ किया है, जिससे ब्रेन की सर्जरीज भी बहुत सरल हो जाती हैं। और इसके अलावा गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में विभाग बहुत एक्सपैंड हुआ है, जिसमें बहुत सारी नई सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी हैं, जिससे पेट से संबंधित बीमारियों का इलाज आराम से होता है। और जनरल सर्जरी विभाग में और यूरोलॉजी विभाग में भी काफ़ी नवीन टेक्निक्स, लेज़र सर्जरी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जी बिल्कुल। तो यदि इस विषय के संबंधित के अलावा और भी किसी तरह की परेशानी आपको है तो आप राजधानी रायपुर के सुयश हॉस्पिटल कोटा विजिट कर सकते हैं और वहां जाकर अपना उपचार करा सकते हैं नवीनतम तकनीकों के साथ, और विषय विशेषज्ञों से परामर्श भी आप ले सकते हैं। डॉक्टर राहुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें इस कार्यक्रम में आने के लिए दिया, और निश्चित तौर पर जो जानकारी आपने दर्शकों को दी है वो अपने आप में बहुत सटीक जानकारी है। और निश्चित तौर पर हम ये उम्मीद करते हैं कि इस विषय को लेकर, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी को लेकर जितनी भी जिज्ञासा थी वो आज दर्शकों की शांत हुई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी के साथ कार्यक्रम सेहत में फिलहाल इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।